अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर वक्त जर्म्स और बैक्टीरिया से घिरे रहते हैं, फिर भी हम हर वक्त बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी आर्मी होती है जो 24 घंटे हमारी हिफाजत करती है। आज हम उसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सिस्टम करता क्या है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है असल में हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। इसका काम है कि जो बीमारी पैदा करने वाले जर्म्स हैं या खराब सेल्स हैं और किसी भी बाहर से आने वाले खतरनाक पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना और उनको डिस्ट्रॉय करना। सो हमारी जो डिफेंस है इसकी पहली दीवार क्या होती है? हमारी स्किन है। स्किन की ऊपर वाली जो लेयर है जिसे कहते हैं हम एपिडर्मिस, दुश्मनों के लिए एक शील्ड का काम करती है। अब दुश्मन कौन है? जो हमारे पास एक्सटर्नल हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और मजेदार बात ये है कि आप हर रोज 40 से 50 हजार स्किन सेल्स शेड करते हैं ताकि नए और मजबूत सेल दुश्मनों का रास्ता रोक सके। लेकिन जो दुश्मन हैं ये चालाक होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो जर्म्स नाक के रास्ते घुसने की कोशिश करते हैं। वहां म्यूकस होती है, उन्हें पकड़ लेती है। फिर सीलिया नाम के बाल जैसे स्ट्रक्चर इस म्यूकस और दुश्मन समेत गले की तरफ धकेल देते हैं ताकि हम उसे खांसी के जरिए बाहर निकाल सकें। क्या आपने देखा है कि चोट लगने पर जो बच्चे हैं वो उंगलियां अपने मुंह में डाल देते हैं? हमारा जो थूक है यानी सलाइवा, इसमें केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को तोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर बैक्टीरिया थूक से नहीं मरता। कुछ इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ इतने ढीठ होते हैं कि वो स्टमक तक पहुंच ही जाते हैं। अगर कोई जर्म स्टमक तक पहुंच जाए तो वहां उनका सामना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जर्म्स को मिनटों में डिसॉल्व कर देता है। हमारा स्टमक खुद को बचाने के लिए म्यूकस की एक लेयर बना रखता है, वरना ये एसिड हमारे जिस्म को खा जाए। एक मजेदार बात, अपने जिस्म को एक खोखले प्लास्टिक ट्यूब की तरह समझें। असल में हमारी बॉडी के सॉलिड सेल में दाखिल नहीं होता जब तक वो डाइजेस्ट ना हो जाए। जब तक दुश्मन बाउंड्री के बाहर हैं, हम सेफ हैं। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ई कोलाई नाम के लाखों बैक्टीरिया हैं जो खाना हजम करने में मदद करते हैं। ये हमारे दोस्त हैं जब तक ये बाउंड्रीज के बाहर हैं। लेकिन अगर ये गलती से हमारे ब्लड या टिश्यू में चले जाएं तो ये खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं। अगर कोई दुश्मन सारी रुकावटों को तोड़कर बॉडी के अंदर घुस जाए तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव हो जाती है। हमारे खून में व्हाइट ब्लड सेल्स घूमते हैं। जैसे ही हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को उसका दुश्मनों का पता चलता है, ये उन पर टूट पड़ते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स एक टीम की तरह होते हैं जिसे फाइगोसाइट्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? दुश्मनों को निगल जाना। निगलने के बाद ये इनको लाइसोसोम नाम की ऑर्गेनेलीज में ले जाते हैं जहां दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन जो वायरसेस होते हैं ये अलग लेवल के दुश्मन होते हैं। ये सेल के अंदर घुसते हैं, उनको हाईजैक कर लेते हैं और सेल को वायरस बनाने की फैक्ट्री बना देते हैं। आखिर में जो सेल है वो लाइस हो जाता है और हजारों नए वायरस निकल के दूसरे सेल्स पर हमला कर देते हैं। जब किसी सेल पर वायरस हमला करता है तो वो मरने से पहले इंटरफेरोन नाम का एक केमिकल छोड़ता है। ये केमिकल दूसरे सेल्स को वार्निंग देता है ताकि वो वायरस से लड़ने की तैयारी कर सके। ये हमारी बॉडी का साइलेंट अलार्म सिस्टम होता है। अब आते हैं हमारे स्पेशलिस्ट कमांडर टी सेल्स। इन्हें नेचुरल किलर्स भी कहते हैं। इनका काम होता है सेल्स को ढूंढना और खत्म करना जो वायरस से बीमार हो चुके हैं या फिर कैंसर सेल्स बन रहे हैं। जब चोट लगती है वो जगह लाल और गर्म हो जाती है। इसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है ये बढ़ जाए और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये तेजी से वहां पहुंचे और सफाई शुरू करें। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एम्बुलेंस का सायरन बजता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसकी दो बड़ी डिवीजन है। पहली है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें जो हमारे सेल्स हैं जैसे फाइगोसाइट्स और टी सेल्स ये सीधा दुश्मन से आमने सामने लड़ते हैं।
दूसरी डिवीजन है एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसे हमारा थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। ये बहुत ही एडवांस और टारगेटेड हमला होता है जो एंटीबॉडीज के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं ये वाई शेप की प्रोटीन होती हैं। ये एक सिर्फ खास दुश्मन के लिए बनती हैं जिसे एंटीजन कहते हैं। ये दुश्मन से चिपक जाती हैं, उन्हें डैमेज करती हैं और उन्हें वाइट ब्लड सेल के लिए आसान निशाना बना देते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये बनती कैसे हैं। जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ये दुश्मनों को मारते हैं तो उनके जो टुकड़े हैं उनको टी सेल्स को दिखाते हैं। टी सेल्स फिर बी सेल्स को ऑर्डर देता है कि वेपन्स तैयार करो। फिर जो बी सेल्स हैं ये फिर बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाकर पूरे जिस्म में फैला देती है। अब जो नए दुश्मन के लिए ये वेपन्स बनने में टाइम लगता है, इसलिए हम बीमार होते हैं। लेकिन एक बार जब ये वेपन बन जाए तो हमारे जिस्म और उसके जो दुश्मन हैं हमेशा याद रखते हैं, तो अगली बार वही जर्म्स आए तो बीमारी नहीं होती। इसलिए इसको इम्यूनिटी कहते हैं। इस ग्राफ को देखें, पहली बार जो रिस्पॉन्स है ये थोड़ा स्लो था, लेकिन दूसरी बार जो रिस्पॉन्स है बहुत फास्ट और मजबूत है। यही वजह है कि कुछ बीमारियां हमें जिंदगी में सिर्फ एक बार होती हैं। जो हमारे पास इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है? रेजिस्टेंट टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और अ हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। जो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये वो है जो हमारी बॉडी खुद दुश्मन से लड़कर बनाती है, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है ये बाहर से मिलती है। कभी कभी हमारा जो सिस्टम है वो गलती कर देता है, जब वो धूल मिट्टी और जो हार्मलेस पार्टिकल्स को दुश्मन समझकर हमला कर देता है तो हमें एलर्जी हो जाती है। ये सिस्टम की एक ओवरकिल रिस्पॉन्स है। सबसे बुरा वक्त तब होता है जब हमारी अपनी ही आर्मी हमारे अपने लोगों पर हमला करती है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम जो हेल्दी सेल्स होते हैं और जो जर्म्स होते हैं इनमें इनका जो डिफरेंस होता है या इनका जो फर्क होता है वो भूल जाता है। तो आज हमने देखा है कि कैसे हम जो हमारी स्किन है, हमारी स्टमक एसिड है और व्हाइट ब्लड सेल एंड एंटीबॉडीज मिलकर हमें जिंदा रखते हैं। ये कुदरत का बनाया हुआ एक बेमिसाल और कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिस्टम है। आई होप कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।